इस वक्त हम उस प्रत्याशी के पास मौजूद हैं जिस प्रत्याशी का घोसी लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है, खास करके मतगणना के दिन। सभी लोग इस बात को लेकर के हैरान थे कि आखिर ये लीलावती राजभर कौन है जो चर्चा का विषय बनी हुई है और 4 नंबर पर रही हैं, जबकि बहुत बड़ा इतिहास नहीं रहा है, राजनीतिक मंच नहीं रहा है। फिर भी ये मूल निवास समाज पार्टी से आती हैं और सबको चौंका देती हैं 47,000 लगभग कुछ वोटों से पा करके। लीलावती जी, क्या कहेंगी? चर्चा का विषय था, आप घोसी की जनता को क्या कहेंगी? मूल निवासी समाज पार्टी की मैं प्रत्याशी हूँ और मेरा नाम लीलावती राजभर है, सबको पता हो चली गया है। तो मैं ये बताऊँगी, जनता ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा आभार दिया है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे साथ उन्होंने बहुत प्यारा आशीर्वाद अपना लुटाया। तो मैं जनता का बहुत आभार हूँ। और किसको श्रेय देना चाहेंगी? इतना वोट 47,000 से ऊपर आपने वोट पाया है, किसको किसको धन्यवाद देना चाहेंगी? किस वजह से आपको वोट मिला है, किन के वजह से? मूल निवासी समाज पार्टी के जितनी भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत किया और साथ दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और मेरे जितने घोसी क्षेत्र के जनता है उनको मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दुलार दिया और मेरे साथ खड़े होकर दिखाया कि मैं आपके साथ हूँ। आप अपनी पार्टी के लिए क्या कहेंगी? मूल निवास समाज पार्टी आपकी है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीमसेन, उनको क्या कहेंगी इस मौके पर? मूल निवासी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट देकर बहुत आभार किया। आपके साथ वो लगे रहे। मूल निवासी समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेन राजभर थे, वो भी साथ इनके लगे रहे और इस पूरे चुनाव प्रचार में इनका साथ देखने को मिला। ऐसे में लीलावती राजभर अगर इतना वोट पाई हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी अहम भूमिका रही है। अब अगर आपको कभी मौका मिलता है, चूँकि आपने बहुत ज़्यादा वोटों से चौथे नंबर पर रही हैं पहली बार में ही, अगर आपको मौका मिलता है, घोसी की जनता कभी आपको मौका देती है आने वाले समय में, तो उनको कैसे, आप उनको क्या कहेंगी? उनका कर्ज कैसे चुकाएंगी आप? जनता अगर मेरे साथ रहती है और मेरा साथ देती है, मैं उनका कर्ज जब भी कभी चुनाव होता है, चाहे किसी क्षेत्र में मैं उतरती हूँ, तो उनका कर्ज चुकाने का प्रयास करूँगी। और मैं जनता को यही कहूँगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का कार्य किया है, बहुत ही अच्छा किया। मीडिया भाई लोग भी बहुत मेहनत किए और मेरा साथ दिए और हर जगह उन्होंने वहाँ तक नाम पहुँचाने का कार्य जो मीडिया लोग का होता है वही लोग कर पाते हैं। आपके अब घोसी के सांसद राजू राय हो गए हैं समाजवादी पार्टी से, उनके लिए अगर मैं कहूँ कि 2 शब्द कहना हो तो क्या कहेंगे आप? उनसे मैं ये कहूँगी कि जिस लिए आपने जीत हासिल की है उस क्षेत्र पे आप खरा उतरिएगा और अपने समाज और अपने क्षेत्र का विकास करिएगा, क्योंकि बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा को लेकर ही तमाम परेशानियां और किसानों को लेकर ही है। और जितने भी गरीब लोग हैं वो आपके आशा बनाए रखे हैं कि और बेरोजगार जितने लड़के हैं उनको शिक्षा और नौकरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। राजभर समाज का कुछ वोट आपको, कुछ ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट मुझे लगता है कि राजभर समाज का आपको वोट मिला है। ओम प्रकाश राजभर को उन्होंने नकारा है। ऐसे में क्या कहेंगी उन वोटरों के लिए? जी, मैं यही कहूँगी कि जितने भी वोटर लोग हैं उन्होंने नकार दिया है माननीय ओम प्रकाश जी को, कि क्योंकि उन्होंने राजभरों समाज का बिल्कुल साथ नहीं दिया था। अब इस वोट से पता चलता है कि उन्होंने बिल्कुल नकार ही दिया है और मेरा साथ दिया है। चलिए, तो ये लीलावती राजभर जी थी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो इनको वोट मिला है, राजभर परिवार से जो वोट मिला है, बाकी और भी परिवार ऐसे लोग हैं जो इनको पसंद किया है और उनको वोट किया है, तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को उन लोगों ने नकार कर और लीलावती राजभर पर भरोसा जताया है। उनका साफ तौर पे भी कहना है कि अगर मुझे फ्यूचर इन कभी मौका मिलता है तो मैं इन जो भी मुझे प्यार दुलार मिला है इसका कर्ज जरूर चुकाऊंगी। साथ ही साथ लीलावती राजभर ने नवागत सांसद राजू राय को भी उनकी जीत की बधाई और शुभकामनाएं दी है। साथ ही अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी इन्होंने उनका आभार जताया है।